जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर हाई लेवल बैठक कर चुके हैं। बैठक में अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल और सेना अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर हाई लेवल बैठक कर चुके हैं। आज बैठक में अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। शाह ने 29 जून से शुरू होने जा रही वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और आने वाले दिनों में सुरक्षा बल वहां आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले शुक्रवार को हुई एक बैठक में शाह को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की तैनाती, घुसपैठ की कोशिशों, आतंकवाद रोधी अभियानों की स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी गई। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ, डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए। दिन में 9 तीर्थयात्रियों और सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई और 7 सुरक्षाकर्मी और कई अन्य घायल हो गए। कठुआ जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी भी मारे गए। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आतंकियों ने 9 जून को तीर्थयात्रियों की एक बस पर उस समय गोलीबारी कर दी जब ये शिव खोड़ी मंदिर से कटरा की ओर जा रही थी। इस बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के श्रद्धालु सवार थे। गोलीबारी के बाद बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 अन्य घायल हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में आतंकवादी हमलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बैठक में गृहमंत्री को जम्मू में मौजूदा सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दी गई। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को जम्मू में सक्रिय आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गृहमंत्री ने शिवकोरी तीर्थयात्रियों पर हमले पर चिंता व्यक्त की और वैष्णो देवी, शिवकोरी और अन्य तीर्थस्थलों पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयासों की सराहना की। गृहमंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों को सुरक्षा बलों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही की सुरक्षा के लिए राजमार्गों और संवेदनशील बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू में आतंकवादियों का समर्थन करने वाले तत्वों से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और किसी भी कीमत पर क्षेत्र में आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री ने सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों को जम्मू में सक्रिय आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए मानव खुफिया जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन बिंदुओं को बंद करने पर भी जोर दिया जहां से विदेशी आतंकवादी इस तरफ घुसने में कामयाब रहे। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री ने आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा कवर लगाने का भी आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि हर एक यात्री की सुरक्षा की जानी चाहिए और तीर्थ यात्रा सुरक्षित सुरक्षा वातावरण में आयोजित की जानी चाहिए। गृहमंत्री ने आधार शिविरों तक यात्रा मार्गों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वार्षिक यात्रा 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त होगी। बैठक में कश्मीर और जम्मू में सभी पर्यटक स्थलों और स्थलों की सुरक्षा की योजना पर भी चर्चा की गई और आतंकवादियों द्वारा संभावित हमलों को रोकने के उपायों को भी दुरुस्त किया गया। गृहमंत्री ने कश्मीर में शांतिपूर्ण स्थिति और स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती के अब तक की सबसे कम ग्राफ पर संतोष व्यक्त किया। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सुरक्षा एजेंसियों की भी सराहना की, जिसमें लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई। ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवाद को कुचलने के लिए संसाधनों के पूर्ण स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का आह्वान किया। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।